कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना से जुड़ा मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे की किताब ने इस योजना को लेकर बोले गए झूठ की पोल खोलकर रख दी है, तो वहीं दूसरी ओर आर्मी एयरफोर्स की पुरानी पेंडिंग भर्तियों को रद्द किए जाने के मामले में अब राहुल गांधी उन युवाओं के साथ आ गए हैं। राहुल गांधी ने उन युवाओं से मुलाकात की है जिनका आर्मी एग्जाम रद्द कर दिया गया। एयरफोर्स वाले वो युवा जिनका रिजल्ट जारी किया जाना था, जिनकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी, लेकिन सरकार ने ऐन वक्त पर आकर अग्निपथ योजना लागू कर इन तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया था। ऐसे युवाओं से अब राहुल गांधी ने मुलाकात की है, उन युवाओं की पीड़ा सुनी है। दरअसल पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की मांगों को लेकर युवाओं का एक दल बिहार के पूर्वी चंपारण से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचा है और ये तमाम युवा अब दिल्ली में पहुंचकर अपनी मांगों के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। वो युवा सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से न्याय मांग रहे हैं कि सरकार हमें हमारा हक दे, हमें हमारी ज्वाइनिंग दे। लेकिन इन युवाओं की मांगों को लेकर इनकी आवाज को नेशनल मीडिया में कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही है। उनकी बात को, उनकी मांग को किसी बड़े न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे में इन युवाओं को अगर एक सहारा दिखा तो वो सहारा दिखा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, और इन युवाओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी उन्हें पीड़ा सुनाई है, जिस पर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि अस्थायी भर्ती देने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना की आड़ में साल 2019 से लेकर 2021 तक चली सेना भर्ती और एयरफोर्स भर्ती की स्थायी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर सरकार ने हजारों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरी ओर बिहार के चंपारण से 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ये युवा दिल्ली पहुंचे हैं। इन युवाओं के संघर्ष को मीडिया के किसी कैमरे में जगह नहीं मिली है, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि लेकिन हम इन युवाओं के साथ में सड़क से लेकर संसद तक इन युवाओं के साथ हैं, उनकी मांगों को हम ऐसे ही उठाते रहेंगे और हम पूरी तरह युवाओं के साथ में हैं। देखिए, ऐसे में सरकार पर अब दो तरह से दबाव बनने की पूरी संभावनाएं हैं। एक तरफ सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब को छपने की परमिशन नहीं दिए जाने से भी सरकार पर कई सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेंडिंग भर्ती वाले युवा भी अपनी मांगों को लेकर अब लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं इन सबके अलग अब लोकसभा चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। भाजपा सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसे समय में आकर जब चुनाव बेहद नजदीक आ लिए हों तो ऐसी कोई गलत छवि, कोई खराब छवि सरकार को लेकर लोगों के मन में बने, जिससे कि उसे चुनावों में कोई नुकसान न उठाना पड़े। अब अग्निपथ मामले में अगर सरकार युवाओं को खुश करना चाहेगी तो उसके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, और उसमें पहला ऑप्शन तो यह है कि पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराकर युवाओं को ज्वाइनिंग दी जाए, उन्हें उनका हक दिया जाए, और दूसरा ये कि या तो अग्निपथ को पूरी तरह ही बैक ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए, या फिर इसमें कई बड़े बदलाव किए जाने की जरूरत है, जिसमें युवाओं को उम्र सीमा में छूट देकर आयु सीमा 21 से 23 साल की जाए, 25 की जगह 50% या फिर 75% को परमानेंट किया जाए, और हर साल होने वाली भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर इस तरह के बदलाव सरकार इस योजना में करती है तो जरूर चुनावों में भाजपा के लिए फिर एक तरफा माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये तभी संभव है अगर पीड़ित युवा और विपक्षी नेता इन मुद्दों पर सरकार को घेरने में कामयाब रहते हैं, सरकार पर दबाव बनाने में अगर ये सब कामयाब रहते हैं, क्योंकि जब तक सरकार को यह नहीं लगने लगे कि अब मामला उल्टा पड़ सकता है, चुनावों में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तब तक वो किसी तरह का बदलाव अग्निपथ योजना में बिल्कुल नहीं करेगी। फिलहाल इंतजार रहेगा जनरल एमएम नरवणे की किताब का कि आखिर वह किताब कब तक हम सबके सामने आएगी, आखिर उन्होंने अपनी उस किताब में और क्या क्या खुलासा किया है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या विपक्षी नेता और पीड़ित युवा सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकेंगे? क्या सरकार अग्निपथ योजना में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, या सरकार इन सबसे बचने के लिए कोई और चाल चल सकती है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।